मुस्लिम देश में दहाड़े ओवैसी, आतंक के आका पाकिस्तान की उधेड़ी बखिया। ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क में बैठकर शहबाज मुनीर की आतंक परस्त नीति का किया भांडाफोड़। ओवैसी बोले, पाकिस्तान से शुरू हुआ आतंकवाद, धर्म पूछकर की गई हत्या। ओवैसी का देश और विदेश को सख्त संदेश, जब देश की बात होगी तो एक साथ खड़े होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार और सेना का समर्थन करने वाले AIMIM के नेता ओवैसी अब जब डेलीगेशन के साथ मुस्लिम देश बहरीन पहुंचे तो वहां से न सिर्फ आतंक के आका पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी, बल्कि भारत में सरकार से स्ट्राइक का सबूत मांग रहे राहुल गांधी समेत कई नेताओं को उन्होंने आईना दिखाया और कहा कि जब बात देश की होगी तो हम एक साथ खड़े होंगे, एकजुट खड़े होकर दुश्मन को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को बहरीन में बेनकाब करते हुए ओवैसी ने दुश्मन देश को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम को भी बदनाम करने पर तुला है। जिस तरह से पहलगाम में लोगों के धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उसकी जितनी निंदा की जाएगी कम है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में मासूमों की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या करने के बराबर है। लेकिन इसी के साथ इन अरब कंट्रीज को ओवैसी ने यह भी बता दिया कि जो आतंकवाद आज भारत झेल रहा है, उसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही हुई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की तुलना ISIS से उन्होंने करते हुए इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों ही धर्म के नाम पर लोगों की हत्या को जायज ठहराते हैं। यानी जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है और ISIS है, वो कहीं ना कहीं एक ही तरीके से काम करता है। दोनों धर्म के नाम पर ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। और जब ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो जाहिर तौर पर एक एक करके पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी और कहीं ना कहीं उनका मकसद साफ था कि सरकार ने जिस काम के लिए उन्हें इस डेलीगेशन में शामिल किया है, यानी दुनिया को यह बताने के लिए कि अरब कंट्रीज को यह बताने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक साजिशें लगातार भारत में रच रहा है। और unfortunately, you're not the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed, and the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. के लिए उन्होंने अरब कंट्रीज में जो शब्द बोला जाता है तकफरीन, उसका ही इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं यह समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद पर पूरी तरीके से अलग थलग करना है, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को सिर्फ और सिर्फ आतंक ही दे रहा है, जिसमें हमारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ओवैसी ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि किस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, किस तरीके से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने जो किया, धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की, जाहिर तौर पर उस पर ओवैसी भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सबसे पहले सुनिए कि आखिर इस मंच से, यानी बहरीन के इस मंच से अरब कंट्रीज में जाकर ओवैसी किस तरीके से दहाड़े हैं और किस तरीके से उन्होंने बता दिया है कि जब बात देश की होगी तो किस तरीके से वो सरकार के साथ साथ सेना के साथ खड़े होंगे। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। Unfortunately, you're not the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world,
so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. I don't want to reiterate what the head of my delegation, my honorable good friend Jay Panda, has said. But please understand that India has exercised utmost restraint. Even after the Pahalgam attack which took place, in which 26 tourists have lost their lives. And please, understand the enormity of this massacre which took place. A girl which got married 6 days ago, on the 7th day she becomes a widow. A girl which got married 2 months ago, she becomes a widow. India has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians, but anyone who lives in India. Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened. But the air defense system, what has been said by the government in the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. You're absolutely right, a bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. Even after that, the Indian investigators gave all the evidences which was required to the Pakistani government. They had given proofs, audio recordings, and can you believe at that time when this 26/11 incident took place, the Pakistan foreign minister was in India. So this is a state which is not at all connected. It is not at all concerned about the safety and what the message that goes out. तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि शुरू से ही लगातार सरकार के साथ थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर, और जब वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं तो उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूह को बढ़ावा देना, इन्हें सहायता देना और समर्थन देना बंद नहीं करता है, ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के सांसद विजयंत पांड्या की अगुवाई में ओवैसी जो है प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है और वो बहरीन पहुंचे हैं। बहरीन जो कि एक अरब मुस्लिम देश है, और वहां ओवैसी ने जो तमाम बातें कही हैं उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है, और खासतौर पर भारत में लोग ओवैसी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारत ने वो तस्वीर भी देखी है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कई राजनीतिक दलों के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का ही है, जो कि स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कितने जेट मार कर आए हैं, जरा संख्या बताइए। लेकिन वहीं पर एक ओवैसी हैं जो कि बहरीन में जाकर ये कह रहे हैं कि इस पूरी स्ट्राइक में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि सरकार ने आंकड़ा दिया है
सेना ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि पुंछ और अगर कश्मीर के हम कुछ इलाके छोड़ दें तो जो पाकिस्तान ने भी ड्रोन और मिसाइलें दागने की कोशिश की उसमें भी भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भारत के तमाम डिफेंस सिस्टम जो हैं वो सुरक्षित हैं। ये तमाम बातें ओवैसी के जरिए कही गई और उन्हें कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम देश है। ओवैसी जब बहरीन में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये रिक्वेस्ट की कि बहरीन भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है एकजुट हो और इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे। ये भी जो रिक्वेस्ट है वो ओवैसी की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पहलगाम में मासूमों की जो जान गई है, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया है, ये कितना गलत है, ये समझाने की कोशिश उन्होंने की और कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहां इसलिए भेजा है ताकि हम बता सके कि कई साल से हम पड़ोसी देश द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसका सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई मासूम लोगों को खोना पड़ा है। इसके पीछे केवल पाकिस्तान का हाथ है। जब तक पाकिस्तान आतंक की मदद करना बंद नहीं करता तब तक शांति तो कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता शांति का, जिसकी बात पाकिस्तान करता है। तो क्या कुछ ओवैसी ने बातें कहते हुए अपनी जो बात है इस मंच पर रखी है, ये आप सुनिए। Unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And after that, Pakistan came out of grey list. And unfortunately, those people were convicted only in money laundering, not in terrorist charges. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakiur Rahman is a designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. So I can only assure you, with all the responsibility, that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. You cannot place bombs. The first terrorist suicide bomb took place in front of Jammu Kashmir Assembly. You had Uri, Pulwama, and last year in July, terrorists had went and shot these Hindu pilgrims who were going in that particular bus. 7 people were killed. So now I think there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And I'm sure our chairman, my friend Jay Panda, must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. So you can be rest assured, and your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon.
तो ओवैसी ने इस मंच से भारत में बैठे विपक्ष के नेता जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर और आतंक पर सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी जवाब दिया और कहा कि हमारे देश में एकमत है, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की एकता की आती है तो हम सभी एक साथ खड़े हैं। यह भी साफ तौर पर ओवैसी के जरिए कहा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताने के लिए भारत से सभी 7 डेलीगेशन दुनिया के देशों में पहुंच गए हैं। 2 डेलीगेशन 21 मई को, एक 22 मई को, 3 24 मई को और एक डेलीगेशन 25 मई को विदेश रवाना हुआ है। देखना होगा कि किस तरीके से दुनिया के सामने भारत का ये डेलीगेशन जो है पाकिस्तान को आतंकवाद पर पूरी तरीके से तबाह करता है, एक तरीके से बेनकाब करता है। ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।